जो है मोदी सरकार न देश की जवान का है, न किसान का है, न जनगण का है। अभी बजट जो हुआ है उसमें रक्षा पर कोई भी राशि नहीं दी गई है, तो किसान के साथ कितना संवेदनशील सरकार है इससे स्पष्ट होता है। और यह आंदोलन का जो बात है, जब तक किसान सड़क पे रहेंगे तब तक यह धरती आसमान गूंजेगा और मोदी सरकार को इसका एक एक पाई का हिसाब देना होगा। किसान है, अन्नदाता है हमारा देश का, या कोई आतंकवादी नहीं है। कानून वापस लो, कानून वापस लो। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। किसान आंदोलन जो है वो अब गति में आ चुका है और बिहार में भी इसका असर देखा जा रहा है। जिस तरह से किसानों ने ये कहा था कि 6 फरवरी को पूरे भारत का चक्का जाम किया जाएगा, उसका असर दरभंगा के आनंदपुर में भी दिख रहा है, जहाँ पे लोग जो है किसान के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या है ये समर्थन, कब तक चलता रहेगा और कब तक वो ऐसे ही सड़कों पर रहेंगे, क्योंकि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अब सड़कों पर कीलें लगवाई गई थी, जिसको जब दुनिया भर में ये चीज़ें निकल कर सामने आई तो उस कील को हटवाया गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार सरकार द्वारा जो है लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, किसानों पर पानी के फव्वारे छोड़े जा रहे हैं और लगातार जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको लेकर अब किसान जो है और साथ ही उनको अब राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला है और वो आज सड़कों पर हैं। इनसे जानेंगे। राजद के जिलाध्यक्ष इस वक्त हायाघाट प्रखंड के हमारे साथ हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, आपसे सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्रखंड अध्यक्ष हैं ये हायाघाट प्रखंड के। क्या है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि लगातार अब जो है आंदोलन सड़कों पर लगातार जारी है, कीलें ठोकवाई गई थी जिसको निकलवाया गया है अब, और आज जिस तरह से किसान के द्वारा ये कहा गया था कि चक्का जाम किया जाएगा, उसका असर यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन संख्या काफ़ी कम है। आप लोग देखिए, संख्या हमारी कम नहीं है। जो सरकार, केंद्र सरकार का ये हमेशा से काम रहा है कि रोडों पर कील क्या उनका बस चले, तो जो अगर स्थिति है सरकार की, अगर सरकार को लगाम नहीं लगाया जाए तो सरकार जनताओं को बैक डोर से अप्रत्यक्ष रूप से वो एक तरह से गोली मारने का काम कर रही है। गोली मारने का मतलब इस माने में कि अगर वो अन्न से मर गया तो समक्ष गोली के भांति मारा गया। उसी तरह से 3 कानून बिल जो लाया गया है किसानों के प्रति, ये किसानों के प्रति नहीं बल्कि पूरे देश को हानि पहुंचाने को, नुकसान पहुंचाने। इसमें इस कानून से देश में जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति हैं, जो गरीब गुरबा शोषित वर्ग के लोग हैं, वो इनसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि इस कानून में स्टॉकिस्ट को, व्यापारी को भंडार में असीमित भंडार रखने का उनको पावर मिल गया है। ऐसी परिस्थिति में जब अनाज किसानों से घर से निकलकर व्यापारियों के पास, पूंजीवादियों के पास जब चला जाता है, तो ऐसी परिस्थिति, सरकार के पास भी दाना नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में आज डीलरों के माध्यम से जो गाँव में 2 रुपये गेहूँ, 3 रुपये चावल वितरण हो रहा है, जब सरकार के पास खुद नहीं होगी तो वो गरीब गुरबा के बीच जो डीलरों के माध्यम, जन वितरण प्रणाली दुकान जो वितरण कर रहे हैं, उनके माध्यम से दाना कहाँ कैसे आएगा। ऐसी परिस्थिति में देश में भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो व्यापारी मनचाहे तरीके से स्टॉक करेंगे, वो ब्लैक मार्केटिंग चरम सीमा पर हो जाएगी। उसका सरकार ने कोई मैक्सिमम सपोर्ट बिल भी नहीं मूल्य निर्धारित कर रही है सरकार किसानों के प्रति कि किस रेट में वो लेंगे, और फिर जिस रेट में लेंगे ये भी क्लियरिफाई करें वो कि आज हम 10 रुपये में खरीदेंगे, इसका भी वो क्लियरिफाई करें, और उसको कितना % लागत बेनिफिट लेके फिर मार्केट में लाएंगे। ऐसा नहीं कि 10 रुपये में हम खरीद लिया किसान से, ये बिल क्लियर कर दिया और फिर उसको 500 रुपये केजी बेचेंगे। ये भी क्लियरिफाई सरकार का ही दायित्व बनता है करने का कि मैं मार्केट में उसको किस रेट में उतारूंगा। कितना बड़ा सवाल ये भी है कि मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तो जय जवान जय किसान का नारा देकर आई थी, क्या लगता है भ्रमित किया गया है लोगों को? जी बिल्कुल, मोदी सरकार ने जय किसान जय जवान का नारा देकर आई, और ये मोदी सरकार, केंद्र सरकार किसानों के साथ भी और जवानों के साथ भी हमारे आज तक कोई इंसाफ नहीं किए। आज पुलवामा कांड हुआ, हमारे देश के लगभग 40 जवान शहीद हुए। आज तक एनआई की रिपोर्ट सरकार ने सौंपी नहीं, पब्लिक को सार्वजनिक नहीं की कि हमारे देश में RDX कैसे इतना भारी मात्रा में आ गया, जवान शहीद हुए। तो उसका कारण क्या हुआ? एक कोई एक्टर का देहांत हो जाता है, उस पर एनआई रिपोर्ट निकाल देती है, लेकिन हमारे देश के जवान जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनका इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन उस पर अभी तक सरकार ने कोई घोषणा नहीं, कोई एनआई रिपोर्ट नहीं आई कि हमारे जवान किस परिस्थिति में, किस हालात में, कैसे उनका देहांत हुआ। ये बड़ी शर्मनाक बात, शर्म की बात है इस देश के वर्तमान सरकार के लिए।
क्या लगता है कि सरकार और कॉर्पोरेट के बीच एक बड़ी डील हुई है, क्योंकि किसान रोड पर है, सरकार सुन नहीं रही? बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि ये जो डील है जो कारपोरेटर, चूंकि इसका डायरेक्ट फायदा कारपोरेटर पूंजीवादियों को मिलने जा रहा है। चूंकि स्टॉक का भंडार वही ना करेगा सर जिसके पास अथाह पैसा हो। हम आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो स्टॉक भंडार और अनलिमिटेड स्टॉक जो किया गया, वैसे ही पूंजीवाद कारपोरेटर घराने के लिए ही ये कानून लाया गया और प्रत्यक्ष रूप से उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए ही ये कानून लाया गया है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। जिस तरह से लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, कब तक जारी रहेगा धरना? देखिए, जब तक किसान, अभी आपने सवाल किया है जी, यह सरकार जो है मोदी सरकार न देश की जवान का है, न किसान का है, न जनगण का है। अभी बजट जो हुआ है उसमें रक्षा पर कोई भी राशि नहीं दी गई है, तो किसान के साथ कितना संवेदनशील सरकार, इससे स्पष्ट होता है। और यह आंदोलन का जो बात है, जब तक किसान सड़क पे रहेंगे तब तक यह धरती आसमान गूंजेगा और मोदी सरकार को इसका एक एक पाई का हिसाब देना होगा। किसान है, अन्नदाता है हमारा देश का, या कोई आतंकवादी नहीं है, या कोई पाकिस्तानी नहीं है। इन व्यवहार तो आतंकवादी जैसा ही किया जा रहा है। यही उस सरकार की मानसिकता है। इस सरकार के विरोध में जो भी उचित बात बोलता है, हमारा फंडामेंटल राइट है, गणतांत्रिक अधिकार है लड़ाई लड़ने का, एजिटेशन करने का, धरना करने का। लेकिन अब कहा गया है कि धरना दीजिएगा तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रही है। मैं उस पर भी आता हूँ। बिहार सरकार, वो बड़ा बेटा, उसका ये छोटा बेटा नीतीश कुमार, मोदी का छोटा बेटा। पत्रकार पर भी अब जो है वो लगा दिया गया है कि अब आप सोशल मीडिया पे भी कुछ नहीं, पुनिया जैसे पत्रकार पकड़े गए हैं दर्जनों। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लिखिएगा तो खैर नहीं है। नीतीश कुमार वही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा है जो युवा यदि आंदोलन में भाग लेगा उसको नौकरी और ठेका से वंचित किया जाएगा। मैं पूछ रहा सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, लगता है कि लोकतंत्र खत्म हो गया देश। लोकतंत्र नाम का चीज नीतीश कुमार जो है और सुशील मोदी, लोकतंत्र का शब्द पढ़ा ही नहीं है। आरएसएस को यदि आप गहनता से पढ़िएगा तो आरएसएस अंग्रेज का दलाली करता था। कभी भी राष्ट्रीय झंडा का सम्मान, आज लाल किला रोते हैं। मैं पूछता हूं, आरएसएस का जन्मजात है, आज भी नहीं करता। वाजपेयी जी अंग्रेज का दलाली करते थे। जब वाजपेयी जी गिरफ्तार हुए तो उनसे शपथ पत्र मांगा गया तो उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तानियों के आज़ादी के लड़ाई में नहीं हूं, मैं अंग्रेजों के साथ हूं। तब भाजपा का नेता वाजपेयी जी को जमानत मिली है। यह इतिहास है या क्या झूठ है? कभी नरेंद्र मोदी या कोई भी किसान का मुद्दा जो है, जब तक किसान सड़क पे है हम लोग भी सड़क पे रहेंगे। इस बात का दुख है आपको कि किसानों का जिस तरह से लोगों को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि किसान है तो लोग हैं, लोगों का उस तरह से समर्थन नहीं मिल रहा है, सोशल मीडिया पे मिल रहा है, सड़कों पे दिख नहीं रहा है। इस बात का दुख कहीं ना कहीं तो है। जितनी भी पंचायत हुई है, खाप पंचायत हुआ, महापंचायत हुआ है, पंचायत हुआ है, किसी पंचायत में कम से कम 25,000 से लोग कम दिखे आपको? नहीं दिखे। लेकिन किसान है, ज़्यादातर किसानों की संख्या है, क्योंकि किसान अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने से ज़्यादा वो देश के लोगों के लिए कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से समर्थन मिलना चाहिए, आज भी आप बहुत कम संख्या में है, देश लोगों का समर्थन आपको चाहिए होता है, लेकिन लोग नहीं है, इस बात का दुख है। नहीं, इसके दुख नहीं। यहाँ बिहार में 12 बजे से 3 बजे तक आंदोलन घोषित था। चूँकि यहाँ परीक्षा चल रहा, तो हम लोगों ने अपने में निर्णय लेकर के बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हो परीक्षार्थी को, इसलिए 2 बजे रास्ते पे बैठा है। और टेंडम यह एक सिंबॉलिक है, सांकेतिक है, और लोगों की कमी नहीं है। नहीं बात मानेगी सरकार तो क्या होगा? जयप्रकाश नारायण का यह धरती है। इंदिरा जैसी तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकी थी, या मोदी किस खेत का मूली है? सरकार को उखाड़ने की पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी। यदि किसान की बात नहीं मानेगी तो यह सरकार नहीं रहेगी। किसानों को बर्बाद बदलाव कर रही है, और जितना वो किसानों को बदलाव कर रही है उतना 101% ऊपर जा रहे हैं किसान। 101 बात नहीं माना गया तो क्या करेंगे आप लोग? अनिश्चितकाल का जब तक जिंदा रहूंगा संघर्ष जारी रहेगा। तो जिस तरह से आप सुन रहे थे कि लगातार ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी जब तक इस बिल को पूरी तरह से हटा नहीं दिया जाता है, सरकार इनकी बात नहीं मानती है, तब तक ये जो है ऐसे ही सड़कों पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और अब कहीं ना कहीं किसान जो है वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब सरकार को जब तक उखाड़ नहीं देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। कुछ और भी है लोग, उनसे भी हम जानेंगे क्या कहना है आपका, कब तक संघर्ष जारी रहेगा? हम लोगों को मानना है 2014 में जो ये चुनाव हुआ था उस टाइम में नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े वादा किया था। 2 करोड़ नौजवानों को कहा था देश में प्रत्येक साल हमने नौकरी देंगे, लेकिन
5 साल पूरा हो गया, महज 1 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं मिला भारतवर्ष में। और ये सरकार जो वादा किया था, और नौजवान जब छात्र नौजवान पूछा ये सुशील अमृत शाह से, जो अमित शाह से पूछा केरल में, जो देखिए आपने बोला था आपकी सरकार, आप लोग बोले थे 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, आपकी नौकरी क्या हुआ? इसने क्या कहा? उल्टे मजाक, भद्दा मजाक करने का काम किया। जो एक पान भी लगाना समझिए नौकरी है। एक चौक चौराहे एक नौजवान ने पूछा, जो आपने आपके सरकार बोला था जो मैं नौकरी दूंगे 2 करोड़ नौजवानों को, क्या हुआ? नौकरी क्या हुआ? बोला अरे बेवकूफ, पकौड़ा भी तलना एक नौकरी है। तो हम कहना चाहते हैं ये सरकार की, जो कोई अधिकार वोट का नहीं था 19 वाला चुनाव में, इसने साजिश की तहत जो फुलगामा हंगामा कराया। 40 में आगे पब्लिक का गाड़ी होता है, पीछे पब्लिक का गाड़ी होता है, बीच में जो फौज की गाड़ी होता है, और उसने उड़ान मांगा था, जो हमको उड़ान दीजिए, मैं उससे प्लेन करेंगे, मैं ड्यूटी जाएंगे, लेकिन उसको नहीं दिया गया। किसान को जो मांग है, अब देख लीजिए अन्न वो उपजाता है, तमाम चीज़ वो पैदा करता है। अब क्या हुआ है, सैकड़ों गोदाम जो है अंबानी अडानी को बन गया है भारत बीच में। और इसका मानसा है जो किसान से गेहूं धान हम नहीं खरीदे, कोई फसल नहीं खरीदे, ये पूंजीपति का लोग खरीदे, और वो जो रेट बेचेगा बेचेगा, क्योंकि यहाँ तो गरीब लोग मारा जाएगा। जो मजदूर वर्ग है जिसको 5 किलो मिलता है, यानी 2 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल, ये सब जो मिल रहा है वो भी आफत हो जाएगा। गरीब तो और अन्न बेगर मर जाएगा। अभी उल्टे जो हाथ दिखा देगा, बाद में कहेगा मेरे पास कुछ नहीं है, जो 2-3 रुपये की भाव है वो पैसा ले लीजिए और मेरा खजाना। चाहेंगे मांग पूरी नहीं हुई तो अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, सबसे पहले सरकार ने जितने हथकंडे अपनाने थे अपना लिए हैं, प्रताड़ित जितना करना था किसानों को कर लिया है, लेकिन किसान है कि हटने को तैयार नहीं है। क्या होगा अगला स्टेप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार 7 साल मतलब 7वां साल चल रही है सरकार की। ये जुमले से मतलब काम चलाया, सत्ता में आई है सरकार, और ये हिंदू मुसलमान करके मतलब बेवकूफ़ बनाया। ये गरीबों को मतलब जुमला से मतलब वोट लेकर के ये सरकार सत्ता में आई है। आज ये काला कानून जो लगी है, आज खुशी की बात, हम लोगों को इस बात का खुशी है कि देश के नौजवान, किसान, मजदूर, जो आपको ढाल लीजिए कि उसको ओर से लेकर के उसको तोड़ता लोग हिंदुस्तान के अंदर में लोग जान चुका कि ये सरकार निकम्मी सरकार, गरीब विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार है। ये अब सोच सकते हैं कि ये सरकार अडानी अंबानी की मां सरकार है। ये सरकार पहले जो चुनाव जो हुई थी उस समय वादा किया था कि 2 करोड़ को लोगों को बेरोजगार को नौकरी देंगे, लेकिन ये जुमला में चला गया। लेकिन आज देख रहे हैं आप जो हालत है देश के अंदर में, मजदूरों को मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है, गरीबों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो मध्यम वर्ग जो लोग जो थे, जो प्रदेश में काम कर रहे थे, आज रो रहे हैं। ये सरकार मतलब थाली पकाने का काम किया है ये सरकार। फिर भी तो सत्ता में आ जाते हैं ना, लोग इतना जाग चुके हैं तो सत्ता में कैसे आ जाती है पार्टी? बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये जो काला कानून जो लगाया है ये खास करके मतलब इसके लिए, किसानों के लिए, ये गरीब मजदूर किसानों का सबका आँख खोल दिया है। आप जो आने वाले समय लगता है कि परिवर्तन होगा? अब परिवर्तन होना ही होना है। परिवर्तन अब हिंदू मुसलमान नहीं चलने वाला है। हम हिंदुस्तान के जितने भी जाति के लोग हैं, हिंदू मुसलमान नहीं चलने वाला है। जाग गया है, जाग गया, नहीं चलेगा, जाग गया जी, कुछ नहीं चलने वाला है। क्या चाहिए अब चाहिए समाजवाद, चाहिए रोजगार, चाहिए हर गरीबों को रोजगार चाहिए। जो विद्यार्थी पढ़ रहा है उसको जुमला से, मंदिर या मस्जिद से कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं मिला, समझ में आ गया देश जी, देश को समझ में आ गया है, कुछ नहीं चलने वाला है। सभी जितने भी देश के अंदर में एक एक छोटे से बड़े लेकर के जो हिंदू मुसलमान कर रहे थे सब समझ गए इस बात को। अब गरीब हम लोग खास करके महागठबंधन के जितने भी साथी हैं, हम लोग हर पंचायत में जाकर के लोगों को जागरूकता करते हैं, जगाने का काम मतलब करते हैं। 24 में सत्ता पलट लगता है? आने वाला साथी, आने वाला समय जो है इनका सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। ये पता, ये देख लीजिएगा आप, ये भागेगा मतलब जैसे हिटलर जो था ना, हिटलर भागा नहीं, इसको हिंदुस्तान छोड़कर जैसे विजय माल्या भागा वो, उसी तरह हिंदुस्तान छोड़कर भागने पड़ेगा इसको। किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं हायाघाट के आरजेडी के। नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम कमलेश्वर यादव हुआ और कमल यादव हुआ। कब तक आंदोलन जारी रहेगा? सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। जब तक सरकार कानून को वापस नहीं लेगा, हम लोग सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे, सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे हम लोग।
तो जिस तरह से देख रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि सत्ता पलट की तैयारी हो रही है, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता है। अब देखना यह है कि सरकार इनकी बात कब सुनती है और इस कानून को वापस कब लिया जाता है, या सरकार ऐसे ही अपनी बात पे अड़ी रहती है और तानाशाही रवैया अपनाती रहती है और किसानों को ऐसा ही प्रताड़ित किया जाता रहा है। देखते रहिए ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप डेमोक्रेटिक न्यूज। नमस्कार।